questions. The first was acceleration is kt. Acceleration is kt. So velocity क्या लिख सकते हैं इसके लिए? Aditi, can you tell me? Integrate करने के बाद velocity will be. Am I audible? Yes, sir. Okay. ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट के 4 क्वेश्चंस? नहीं सर. और किसी ने सॉल्व किए? निर्मित? सर बाकी है. ओके. अच्छा ये तो लास्ट में जल्दी जल्दी बता दिया था तो डाउट्स तो होंगे ही. अच्छा अर्जुन, आई विल बी टेकिंग योर कवर अप लेक्चर्स फॉर मैथमेटिकल टूल्स. तब तक के लिए यू हैव टू बियर इट. ये शायद क्लास कम समझ में आए. ओके. ओके सर. भारवी, डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चंस? एक्सेलरेशन की थी तो वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना था. नहीं सर बाकी. अच्छा तो आई विल टेल यू द क्वेश्चन वंस अगेन and we'll solve this. So it was given, the question was ki at t is equal to 0, position of the particle is 0 and initial velocity is u. Initial velocity 0 nahi hai, it is u. Then you have to find the velocity as a function of time t, position as a function of time t, and acceleration as a function of position x. And acceleration for this was given as a function of time t. So 3 things find out करने हैं यहाँ पे. पहला है velocity as a function of time t. दूसरा है position as a function of time t. और तीसरा फाइंड आउट करना है acceleration as a function of position x. तो velocity फाइंड आउट करने के लिए we deduce our relation from this. Acceleration is dv by dt. तो यहाँ से अब लिखते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन a dt. तो ये फर्स्ट का सोल्यूशन हो जाएगा. So we can integrate this. Acceleration की जगह kt पुट करेंगे and we'll get integration of k t dt. k एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं t dt और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन k t स्क्वायर बाई 2 प्लस c. कांस्टेंट c लिख सकते हैं. तो डेल्टा v क्या हुआ? डेल्टा v इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0. तो v माइनस u इक्वल्स टू kt स्क्वायर बाई 2 प्लस c. अच्छा c फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन गिवन. इनिशियल वेलोसिटी इज u, मतलब व्हेन टाइम इज 0 देन v इज इक्वल टू u. तो यहां से वी कैन फाइंड c. वी कैन फाइंड c फ्रॉम हियर. सो v को u पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है. v को u पुट करेंगे तो u माइनस u आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा प्लस c. तो दिस इंप्लाइज की c की वैल्यू 0 आ रही है. c 0 आ रहा है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. इट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस k t स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई. या तो देयर इज अनदर वे. ये इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला मेथड है जिसमें कांस्टेंट बाद में फाइंड आउट कर रहे हैं. देयर इज अनदर मेथड. दूसरे मेथड में हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन वाज गिवन एज dv बाई dt. तो dv को लिख सकते हैं a dt और फिर दोनों साइड
इंटीग्रल साइन पुट करके लिमिट्स लिख सकते हैं। जब टाइम जीरो था, यहाँ पे dt है तो टाइम का लिमिट्स लिखेंगे, टाइम जीरो था, यहाँ पे dv है तो वेलोसिटी का लिमिट्स लिखेंगे, तो वेलोसिटी u था। जब टाइम t था तो वेलोसिटी v था। तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। तो जैसा मैंने बताया था कि जब डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो वी डू नॉट राइट द कांस्टेंट c, कांस्टेंट c कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ से दिस विल बी v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² by 2 अगेन, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस विल गिव यू v माइनस यू इक्वल्स टू kt² by 2। यहाँ से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया u प्लस kt² by 2। दिस इज द आंसर विच इज द सेम एज द प्रीवियस वन। यहाँ भी आया था v इज इक्वल टू kt²by 2। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है, तो इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया। आफ्टर दिस वी कैन कैलकुलेट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, देन यू कैन गेस कि हम लिखते हैं वेलोसिटी को dx/dt, तो यहां से dx आ जाएगा इंटीग्रल, sorry, dx is equal to v dt, and then we can integrate this. Is the camera not working? Okay. Integration of dx हो जाएगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट में पुट कर देते हैं। तो टाइम जब जीरो था तो पोजीशन भी जीरो था, दैट वाज गिवन इन दी ओरिजिनल क्वेश्चन। टाइम जीरो है तो x भी जीरो है, टाइम जीरो तो x जीरो। वेलोसिटी नहीं पुट करना है यहाँ पे, जो dt होगा उसका लिमिट पुट करते हैं। dt मतलब टाइम का लिमिट पुट करेंगे, dx मतलब पोजीशन का लिमिट पुट करेंगे। जब टाइम t है, लेट अस कॉल द पोजीशन टू बी x। तो यहाँ पे v कांस्टेंट नहीं है, v फंक्शन ऑफ टाइम t है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ v करने के लिए फर्स्ट आई विल पुट द वैल्यू ऑफ v, v विल बी u प्लस kt² by 2 dt फ्रॉम 0 to t। अपर लिमिट लोअर लिमिट तो x माइनस जीरो हो गया, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट c लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इट विल बी ut प्लस k टी क्यूब, पावर को एक बढ़ाएंगे, बढ़े हुए पावर से डिवाइड करेंगे, 3 to 6। अपर लिमिट लोअर लिमिट भी पुट करना है, लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अपर लिमिट के लिए इट विल बी x इज इक्वल टू यू टी प्लस के टी क्यूब बाई 6। This will be position as a function of time t. Position as a function of time t. I hope it's clear. थर्ड वाला पार्ट इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। थर्ड वाला we calculate acceleration as v dv by dx, v dv by dx। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी का अगर फंक्शन लिखे, इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। लेट अस लीव दिस पार्ट, ये दूसरे फंक्शंस के लिए वैलिड है, इसके लिए इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही करते हैं। थर्ड पार्ट कभी कभी यूजफुल होता है। अभी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आई विल बी टेलिंग यू लेटर। आई होप द स्टेप्स आर क्लियर। अभी बाकी फंक्शंस के लिए भी करते हैं ऐसा। सो नेक्स्ट फंक्शन था
Acceleration is 6 kt square. Acceleration is 6 k t square. K constant. K is a constant. Okay, all of you try this one. Same conditions, initial conditions. Acceleration given है, velocity और position find out करना है. And all students turn on your cameras. Can anyone tell me the velocity as a function of time t? Sir, V equals U plus 2 KTQ plus C. V equals u plus 2 ktq. C नहीं आएगा. C की वैल्यू 0 हो जाएगी. जब टाइम 0 रखेंगे तो V इज इक्वल टू u आ जाएगा. ठीक है. और पोजीशन क्या आ रहा है? ut plus kt raised to 4 by 2. ut plus kt raised to 4 by 2. करेक्ट है. इससे प्लस सी नहीं आएगा बिकॉज टाइम 0 है तो x 0 आएगा तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी वहां से. थर्ड क्वेश्चन में 2 sin kt दिया था. अगेन k इज अ कांस्टेंट. किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बट इंटीग्रेशन इतना प्रैक्टिस किया है, आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा इसमें. क्वेश्चन 3 के लिए कौन बताएगा वेलोसिटी कितनी आ रही है? Sir, V equals U minus 2K cos T. u माइनस 2k cos t. इंटीग्रेट करेंगे तो k तो नीचे आना चाहिए. है ना, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, इंटीग्रेट कर रहे, तो 2 बाई k cos kt हो जाएगा. और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u आनी चाहिए, बट यहाँ पे वेलोसिटी u नहीं आ रही है. अच्छा, ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें थोड़ा अलग है ये. और कोई मुझे आंसर बताना चाहता है? एनीवन एल्स गॉट? थर्ड का हाँ, थर्ड का. v equals u minus cos kt by k. v माइनस कॉस के टी बाई के. अच्छा, यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू u माइनस 1 आ जाएगा. तो ये तो रॉन्ग हो गया. अच्छा, सी आई विल बी सॉल्विंग इट. तो सेम चीज, v इज एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख के मींस आई राइट dv बाई dt इक्वल्स टू, यहाँ पे सीधे एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख दिया, तो 2 sin kt. दिस implies that की dv इक्वल्स टू 2 sin kt dt. ये वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u था, जब टाइम t था तो वेलोसिटी लेट अस से v है. ध्यान से देखना ये सोल्यूशन. मैथमेटिक्स आ रहा है, फिजिक्स लेवल पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बट थोड़ा मैथमेटिक्स आ रहा है. सो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा. अब
अपर लिमिट v लोअर लिमिट q, और साइन के टी को इंटीग्रेट कर सकते हैं चेन रूल से, सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो के टी को u पुट करके या कुछ पुट करके यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा cos के टी बाई के। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। तो यहाँ से लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू 2/k। अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos के टी आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू u प्लस 2/k cos के टी और माइनस 2/k। cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में लिखना चाहे तो -2/k पहले लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों ही कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है और 2/k भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 2/k cos के टी। ध्यान रखना है हर बार सेकेंड टर्म 0 पुट करने पे 0 नहीं आएगा, cos 0 होता है 1, तो वहां से चीजें चेंज हो जाती है। v आ गया, अब x फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो यहीं पे v को लिख सकते हैं फिर यहाँ से dx/dt। सी अभी भी ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, मीन्स इतनी क्लासेस लेने के बाद इशू हो सकता है। सो ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दिया, फिर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। इंटीग्रेशन सीखने में टाइम लगता है, डिफरेंशिएशन सीखने में टाइम लगता है, तो अपने नोट्स जाके दोबारा रिवाइज करने, एंड यू विल फाइंड आउट कि दूसरी बार इट विल मच ईजियर। इसका एक सॉल्व हो जाए, कैन टेल मी। Vaishnavi, can you tell me the value of x, yes, function x as a t? ut minus 2t plus 2 cos 2t square. ut minus 2t by k plus Cos k 2 cos 2t square. नहीं, cos का इंटीग्रेशन कर रहा है, kt तो cos के अंदर है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन kt, और kt को कोई तीसरा वेरिएबल लेंगे तो यहाँ पे 2/k² आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, ये कि साइन के टी साथ में है इसके, के टी बाहर नहीं है इसके, के टी साइन फंक्शन के अंदर है। Aditya, is this clear? So can you explain this again? The integration? Yes, sir. अच्छा, u का यहाँ पे 1 है सिर्फ, तो t हो जाएगा। हाँ 2/k का सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो 2t/k हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो t हो जाएगा। सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं पूरा नहीं करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, cos kt यहाँ पे इशू आ रहा होगा। cos kt को कैसे इंटीग्रेट करें dt के रेस्पेक्ट में, तो kt को कोई तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं z। तो यहाँ पे dz/dt लिख सकते हैं फिर k, यहाँ से dt आ जाएगा dz/k। अब kt को t के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते,
तो इसलिए मैंने के टी को थर्ड वेरिएबल ले लिया जिसको बोला मैंने z। तो ये आ जाएगा cos z, और cos z को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो dt को मैंने रिप्लेस कर दिया dz बाई के से, dz बाई के से। तो cos z dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, cos z का इंटीग्रेशन dz के रेस्पेक्ट में हो जाएगा sin z, और sin z विल बी z को फिर हम z खुद वेरिएबल लेके आए थे, तो z को रिप्लेस करना होगा ओरिजिनल वेरिएबल से, सो दैट विल बी sin kt बाई k, और ये वाला k कैंसल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 बाई के पहले से था, sin kt बाई के आया तो एक और k, तो k स्क्वायर होगा। ठीक है। Yes, sir. और किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट? Kushagra, can you tell me the value of function v, velocity as a function of time t? सर एक मिनट। हाँ, Kushagra, आंसर आ रहा है? सर e raised to kt का चेन रूल से करना है डिफरेंट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये वाला मेथड ना, फिर से kt इज इक्वल टू z लिख के किया है, एग्जैक्टली सेम मेथड फाइंड आउट, सेम मेथड यूज करना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर से kt को z लिख सकते हैं, dz बाई dt को k लिख सकते हैं, तो हमें dt को रिप्लेस करना है, तो dt आ जाएगा dz बाई k। तो इस फंक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया, 4 बाहर कर दिया, तो e रेज टू z dt की जगह जगह लिख सकते हैं dz बाई k। तो 1 बाई k तो बाहर आ जाएगा, e रेज टू z का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू z, तो ये e रेज टू z बाई k आ जाएगा, और z को हम खुद लेके आए थे, तो z को वापस रिप्लेस कर देंगे टाइम के फंक्शन में, तो ऐसा आ जाएगा 0 to t। सो v इक्वल्स टू, उसके बाद v इक्वल्स टू u प्लस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e रेज टू के टी, 1/4 तो बाहर ले सकता है, यहाँ पे k भी आएगा, तो 4/k बाहर ले लिया, अपर लिमिट तो t है, लोअर लिमिट 0 है, तो e टू द पावर 0 1 होता है, तो -1, तो v इज इक्वल टू u प्लस 4/k e रेज टू के टी -1। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी सीख लेना है ना, बाद के लिए छोड़ना नहीं है इसको। ये जेई मेंस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना जेई एडवांस्ड के लिए, उतना ही बिट सेट के लिए। और ये जितने भी लोग इंजीनियरिंग ले रहे हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग यूजफुल रहेंगी ये चीजें, 4 साल भी काम आने वाले हैं। सेम होगा मैथमेटिक्स वहाँ पे भी, इंजीनियरिंग में भी, फिर गोइंग टू बिकम अ साइंटिस्ट, वहाँ तो एक्सटेंसिवली यूज होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। किसी को डाउट है वेलोसिटी कैसे निकाला उसके प्रोसेस में, तो यू कैन आस्क, नहीं तो अगला वाला फिर पोजीशन कैलकुलेट करना है,
तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पोजीशन आ जाएगा। मैं कांस्टेंट को सेपरेट सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ u-4/k। तो अगली बार इंटीग्रेट करना है सिर्फ 4/k e⁻ को, और कांस्टेंट को तो इंटीग्रेट करना इजी है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एंड अर्जुन, यू डोंट हैव टू वरी, ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड नोट्स भी आई बी अपलोडिंग। तो जब मैथमेटिकल टूल्स हम खत्म कर लेंगे देन विल कम बैक, वी कैन कम बैक टू दिस एंड वॉच दिस लेक्चर्स अगेन। ठीक है, ओके सर। अभी लेकिन ट्राई करना है कि क्या हो रहा है समझने का। प्रोसेस तो समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन कम समझ में आ रहा होगा, बट ट्राई करना है। कुशागर, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, मैं बस कैलकुलेशन में अटक गया था लास्ट में। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करना है, वापस क्लास के बाद फिर से प्रैक्टिस करना है। कितना भी स्मार्ट स्टूडेंट हो, ये एक बार में तो आता ही नहीं है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है अच्छा ऐसा होता है इंटीग्रेशन। मुझे तो बड़ा टाइम लगा था, डिफरेंशिएशन तो इजी होता है बट इंटीग्रेशन में बड़ा टाइम लगा था सीखने में। 11th स्टैंडर्ड के 4-5 मंथ लग गए थे। फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, फिर जाके अच्छे से समझ में भी आया। अदिति, सॉल्व हो जाए तो टेल मी द आंसर। ओके, सर आई थिंक आंसर आ गया। या टेल मी। सर ut -4t/k plus 4/k into e⁻kt। अच्छा, एक और के आ रहा होगा तो यहाँ पे के स्क्वायर होना चाहिए, है ना? हाँ सर। ओके, और दूसरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट तो आ जाएगा इतना, और इसमें लोअर लिमिट भी आएगा। t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पहला दो टर्म तो 0 हो जाएगा, बट ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, t 0 पे ये 1 हो जाएगा, तो एक -4/k² भी आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है। अच्छा, ये डिफिकल्टी का मैक्सिमम लेवल है इंटीग्रेशन में, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। इसका मेन पर्पस है इंटीग्रेशन सिखाना। एग्जाम में तो सिंपल सिंपल फंक्शंस आते हैं। ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो हमने 3 रिलेशन देखे, एंड दैट वेयर कि डेल्टा v is equal to integration of x dt and delta x यहाँ पे integration of a dt and delta x is integration of v dt. Delta v is integration of a dt, delta x is integration of v dt. और एक और रिलेशन था v dv is equal to a dx, और इंटीग्रल साइन लगा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये वाला भी यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, एज आई सेड कि इंटीग्रेशन देता है हमें एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, इफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, मतलब वाई एक्सिस की जगह एक्सेलरेशन हो, एक्स एक्सिस की जगह टाइम हो, ग्राफ इज गिवन, देन area under graph, it gives change in velocity, it gives change in velocity। तो इंटीग्रेट करके हम बेसिकली ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल रहे हैं, एंड सेम गोज फॉर दिस। अगर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, मीन्स वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस हो और टाइम हमारा एक्स एक्सिस हो, कुछ ऐसा ग्राफ एक्स और टी है, तो लेट अस से ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो सपोज 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट करना है, तो ये वाला एरिया मिल जाता है। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो तो वहां से आप कुछ चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सपोज सम टाइम से सम टाइम तक। तो ये जो एरिया होगा दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। सो इफ vt graph is given, area under graph is change in position. Area under graph gives change in position. Change in position. Note this down. अच्छा, अगर vt graph बना हुआ है, so for a straight line motion in the vt graph area bounded by the curve and the time axis gives the displacement. तो ये हमारे तो इक्वेशन से शो हो रहा है दैट डेल्टा एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा दैट इज चेंज इन पोजीशन। तो पॉजिटिव एरिया मीन्स की पोजीशन बढ़ गया है एंड नेगेटिव एरिया मीन्स की पोजीशन कम हो रहा है ना। तो आगे जाने वाला जो मोशन है वो पॉजिटिव एरिया से शो होगा और पीछे आने वाला मोशन नेगेटिव एरिया से शो होगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो मैं नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके ऐड कर दूं तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। तो फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड, नेगेटिव एरिया इज आल्सो टेकन एज पॉजिटिव। दिस स्टेटमेंट यू मस्ट नोट डाउन। जब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल तो नेगेटिव एरिया को भी पॉजिटिव कर देते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So there is a particle moving along x-axis. Velocity depends on time given by this graph. Graph I will draw. So ये velocity time graph है, टाइम एक्सेस इधर है, वेलोसिटी एक्सेस इधर है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है, एंड द ग्राफ वैरीज लाइक दिस। टू सेकंड पे वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे वेलोसिटी उतनी है, एंड 8 सेकंड पे वेलोसिटी इज -10। So you have to find, पहले find displacement and distance traveled in 0 to 8 सेकंड। पहले ये फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाए तो सर वेलोसिटी 0 हो रहा है तो टाइम कितना है? सी ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, तो गेस कर सकते हैं कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा। दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए ना, तो कैलकुलेट कर सकते हैं।
सिमिलर ट्राइंगल मीन्स सी ये हाइट 10 है, ये भी हाइट 10 है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो बेस भी इक्वल होना चाहिए। 4 से 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 6. 6। करेक्ट। अर्जुन, यू हैव टू टेल मी कि ये इंडिविजुअल एरियाज कितने हैं। पहला पार्ट ये ट्राइंगल, दूसरा ये रेक्टेंगल, तीसरा ये वाला ट्राइंगल, और चौथा ये वाला ट्राइंगल। अर्जुन टेल मी ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? टेल मी ये वाला एरिया कितना होगा? दिस वन। If you don't know, we can solve it together. No? Just tell me कि हाँ, you can hear me. Height हो गया 10, base है 2. Your voice is very low. मतलब माइक को और पास में रख के फिर बोलेंगे तो शायद ये लगा से। So 2 into 10. हाफ इंटू 10 इंटू 2, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर। सी मीटर पर सेकेंड ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड है, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 मीटर आ गया। तो यूनिट भी सही आ रहा है हमारा 10 मीटर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर इस केस के लिए कितना आ जाएगा 2 से 4 के लिए? हाइट है 10, बेस है 2, so it will be कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2, ये 20 आ जाएगा। इस केस में हाइट है 10, बेस है 2, तो ये भी 10 आ जाएगा। और इस वाले केस में एरिया नीचे है, मतलब -10 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -20/2, दैट इज -10, तो इसका एरिया नेगेटिव आ रहा है -10। मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, फिर यहाँ पे वापस पीछे आने लगा, पोजीशन कम होने लगा। और यहाँ पे सी जब भी पार्टिकल पीछे आएगा तो वेलोसिटी जीरो होनी ही है। वेलोसिटी जीरो होनी है मतलब एक्स टाइम एक्सिस को क्रॉस करेगा ये। So velocity is zero at this point. निर्मित कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 30 मीटर, 30 मीटर। और डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ जाएगा? 50 मीटर, 50 मीटर। गुड। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी 6 मीटर पे है, तो हमने कैलकुलेट किया है डेल्टा एक्स को 30, तो पोजीशन कितना हो जाएगा 8 सेकेंड पे? निर्मित if you said something, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर 86 मीटर, 86 नहीं, पोजीशन निकाल रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं। तो पोजीशन चेंज इन पोजीशन आ गया 30 मीटर, तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 8 सेकंड पे पोजीशन माइनस 0 सेकंड पे पोजीशन, दिस इज 30 मीटर। तो 0 सेकंड पे पोजीशन पता है, दैट इज 6। चेंज इन पोजीशन 30 है, मतलब पार्टिकल 30 मीटर आगे गया, तो दिस विल बी, अच्छा यू सेड 36। नो सर, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो पोजीशन 8 सेकंड पे आ जाएगा 36 मीटर्स।
तो इंडिविजुअल एरियाज कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल। एक और करते हैं इसी तरह। तो स्टूडेंट्स ने ऐसे क्वेश्चन 10th में भी किए होंगे, 9th में किए होंगे, और नहीं किए तो हम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आते हैं जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी। टाइम इज इन सेकेंड्स, ये टाइम एक्सेस है, और वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी एक्सेस है। फिर क्वेश्चन इज if at t is equal to 0, particle is located at x is equal to 5 meter. Then find the displacement and distance traveled. In time interval 0 to 6 seconds. And also find the position at 6 seconds. So वो पार्टिकल -10 तक जा रहा है ना? हाँ, ये वाला फिर से सिमिलर ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये एंगल सेम हो जाएगा, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल, एक साइड भी इक्वल हो गया 2 से 4 और 4 से 6 वाला, तो ये 10 से -10 तक जाएगा। डन सर। Shagar, can you tell me the answer? डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? ये वाला एरिया कितना आया, ये वाला कितना आया, फिर ये वाला कितना आया? Vaishnavi, can you tell me this area? 20 meter. This one 10 and this one -10. -10. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 20 meter. 20 मीटर। और डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया? 40. 40। Hmm. और या मीटर। और x इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 5 meter. हाउ मच? 25. 25 इज करेक्ट। तो ऑलरेडी 5 मीटर पे था, पोजीशन में चेंज हुआ 20, सो टोटल विल बी 25। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो तो you can write for a straight line motion in the AT graph, acceleration time graph, area under the curve, area under the curve with the time axis gives change in velocity. और इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। So acceleration time graph given है like this. This is 5, acceleration given है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, टाइम given है सेकंड्स
and it is varying like this. ये 4 सेकेंड है, 8, 12. ये ग्राफ, तो you have to find change in velocity. Find change in velocity. And second question is, if initial velocity, मतलब 0 second पे velocity is given, if initial velocity is 5 meter per second, find velocity at 6 seconds. Velocity at t is equal to 12 seconds. Aditi, tell me change in velocity कितना आया? Sir, 20 meter per second. 20. Okay. और velocity at 12 second कितना आया? 25 meter per second. 25 meter per second is correct. Change in velocity 20 है, पहले से ही 5 velocity थी तो बढ़ के that will be 25. ठीक है, ये तो था ग्राफ से हम कैलकुलेट कर रहे थे कि वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन कितना आएगा. अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं और अच्छा आइडिया लगेगा फिर कि मीन्स चीज़ें कैसे वर्क करती है. सो एक कॉमन क्वेश्चन आई विल राइट, और मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है किसी भी टॉपिक का ग्राफ्स बनाना. एंड वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट थिंग, हमने स्ट्रेट लाइन और ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पैराबोला ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, तो मोस्टली वैसे ही ग्राफ्स बनेंगे. Write the question. Draw the graph of पहला है acceleration time, दूसरा है velocity time, तीसरा है position time, चौथा है position versus x, पांचवा है acceleration versus x, छठवा है acceleration versus velocity, and final वाला है kinetic energy versus x. And let us also draw kinetic energy versus t. For a particle of mass m undergoing motion along x-axis. Undergoing motion along x-axis. और फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि एक्सेलरेशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, और t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इज at t is equal to 0, particle is at x is equal to 10 meters. तो मैं ध्यान से देखना, अभी मैं सारे ग्राफ्स बना रहा हूँ, आगे वाले ग्राफ्स दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी के ग्राफ्स आई एम ड्राइंग. सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा t इज इक्वल टू 0 पे.
तो ग्राफ में सिर्फ एक डॉट आएगा यहाँ पे, दैट्स इट। टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन हमेशा का हमेशा 0 होगा, और फिर ये टाइम बढ़ेगा तो भी एक्सेलरेशन हमेशा 0 ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा 0 है तो वेलोसिटी भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज 0। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, एंड दैट विल बी ऑलवेज 0। तो टाइम बढ़ सकता है बट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, हमेशा 0 ही रहेगा। सो ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, हम अपने काइनेमेटिक्स में टाइम को नेगेटिव नहीं लेते, तो ग्राफ पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। उसके बाद पार्टिकल का पोजीशन अगला वाला देखते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x पे है, 10 मीटर पे, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और 10 पे ही रहेगा हमेशा पार्टिकल, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो चेंज नहीं होगा, हमेशा 10 पे ही रहेगा। तो अगर सी लाइन का इक्वेशन अगर लिखना चाहे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्सेलरेशन टाइम में a इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना, तो a इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टाइम एक्सिस इस केस में। यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो जैसे y इज इक्वल टू 10 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, वैसे x इज इक्वल टू 10 इज अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो साथ में इक्वेशन भी लिखते जा रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस x, वेलोसिटी वर्सेस x। वेलोसिटी हमेशा 0 है बट पोजीशन 10 है, हमेशा ही 10 है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो पोजीशन 10 है, वो चेंज नहीं हो रहा। सी टाइम बढ़ रहा था तो टाइम बढ़ रहा था तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, बट पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक सिंगल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वेलोसिटी होगा 10, नो वेलोसिटी होगा 0 और पोजीशन होगा 10, एक सिंगल पॉइंट मिलेगा बस। अभी सिंपल ग्राफ बना रहे हो तो ऐसा लग रहा हो कि आप क्या ही ग्राफ है ये, बट हाँ ऐसा होता है। दिस ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस एक्स। फिर नेक्स्ट आएगा एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स। तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 बट पोजीशन विल बी 10, तो फिर से एक ही पॉइंट मिल जाएगा, एक्सेलरेशन 0 बट पोजीशन इज 10। तो ये AX ग्राफ हो गया। फिर AV ग्राफ, एक्सेलरेशन भी हमेशा 0 है, वेलोसिटी भी हमेशा 0 है, तो एक ही पॉइंट मिलेगा, दैट इज 0,0। ये पॉइंट हो जाएगा 0,0। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी हमेशा 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा 0 ही होगा। काइनेटिक एनर्जी तो 0 है बट पोजीशन हमेशा 10 है, पोजीशन हमेशा ही 10 है तो सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, so this point will be 10, नहीं काइनेटिक एनर्जी 0 है तो 0,10। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², वेलोसिटी हमेशा 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 हो जाएगा। इक्वेशन लिखना इन केसेस में इंपॉर्टेंट है। और एक और रह गया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। तो टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज वेलोसिटी तो हमेशा ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही 0 है। तो टाइम बढ़ता जाएगा बट काइनेटिक एनर्जी 0 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो एक लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। तो ये तो सिंपल, बड़े सिंपल से ग्राफ्स थे। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे और ग्राफ्स लर्न करना सीखेंगे यहाँ पे।
जिनका फर्स्ट वाला नोट डाउन हो जाए सेकंड वाला स्टार्ट करना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, फटाफट ड्रॉ करना है और समझ के ड्रॉ करना है, इक्वेशन लिखना है और जैसे मैंने अभी एनालिसिस करके ड्रॉ किया वैसे ट्राई करना है ड्रॉ करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना है। भार्गवी, विल यू टेल मी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन या पॉइंट? Straight line along the x-axis. along the x axis और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? Straight line at 2. स्ट्रेट लाइन एट 2, करेक्ट। टाइम बढ़ता जाएगा बट u 2 ही रहेगा। पोजीशन को लिखते हैं तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2t आ जाएगा। ये ग्राफ कैसा होगा भारती? 2t पे straight line. x इज इक्वल टू 2t मतलब xt ग्राफ का स्लोप कितना है? 2। तो ये स्ट्रेट लाइन तो है बट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इसका स्लोप Diagonal. 2। हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस जब टाइम 0 है तो x भी 0 है और स्लोप इसका 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। या तो ऐसे देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2t मतलब y इज इक्वल टू 2x जैसा है ये। y इज इक्वल टू 2x में स्लोप 2 हो गया, स्लोप पॉजिटिव है मतलब ये एंगल 90 से कम होगा। और अगर ये लिखना चाहे तो tan थीटा 2 लिख सकते हैं। x is equal to 2t will be a straight line passing through origin with a slope of 2. अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस x ड्रॉ करना है तो वेलोसिटी हमेशा 2 ही है, वेलोसिटी हमेशा 2 ही है। x और equals 2t कैसा है? x is equal to 2t कैसा है? ये जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमारा ये रिलेशन होता है ना, x is equal to ut plus half at स्क्वायर। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ये लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन 0 हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी दिया हुआ है 2, तो दिस विल बी x is equal to 2t। ओके सर। हाँ, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट है तो फिर ये तीनों इक्वेशन वैलिड होगा। वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन के लिए वेलोसिटी हमेशा 2 है बट पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, एक लाइन होगा। यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा 2 ही रहेगी। पोजीशन नेगेटिव नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा ग्राफ भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ में एरो भी डिजाइन कर सकते हैं कि हाँ टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ऐसे, एक्स बढ़ रहा है तो ऐसे। एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स, एक्सेलरेशन हमेशा 0 है, एक्स बढ़ रहा है, तुम्हारा भी ये ग्राफ कैसा आएगा? एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स, Straight line along x-axis. स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, ये ग्राफ कैसा आएगा? Two पे dot. एक्सेलरेशन हमेशा 0 है, वेलोसिटी हमेशा 2 है, तो एक डॉट आएगा। एक्सेलरेशन ये 2,0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 10,0 लिखना चाहिए था ना, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो। देन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, Kinetic energy 2m आया तो 2m पे like straight line, 2m से straight line. हाँ काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है,
हाफ एम बी स्क्वायर, तो 2m से स्ट्रेट लाइन। सर बट वो एक सिर्फ डॉट होगा ना 2m पे। नहीं, पोजीशन बढ़ता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है। सी x 0 से इंक्रीज होते होते बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, बट क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तो हमेशा वेलोसिटी 2 ही रहेगा, और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 है और x 0 है, तो x बढ़ सकता है। ये सारा कंडीशन t इज इक्वल टू 0 पे ही है, बाकी टाइम चेंज हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t, 2m by straight line. 2m स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अच्छा, एरो हम ड्रॉ करते हैं इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए कि किधर बढ़ रहा है टाइम या पोजीशन, इस पर एरो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? तो यहाँ पे सी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो रही है, प्लस हम ग्राफ्स भी बढ़ रहे हैं, ग्राफ इक्वेशंस देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, बहुत कुछ मिलता है फिर ग्राफ से। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इक्वेशंस दिए हैं ग्राफ बनाना। आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में लेट अस से कि एक्सेलरेशन इज 0 एंड at t is equal to 0, t is equal to 0 पे velocity is 2 meter per second and position is 4 meter. तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है इसके। इक्वेशंस लिखना इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदिति, कैन यू टेल मी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? Sir, it will be along the x-axis from point 0. या वेलोसिटी टाइम ग्राफ? From 2 parallel to the x-axis. नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ, तो a तो 0 है। हाँ, तो v टू आ जाएगा। हाँ, दिस विल बी लाइक दिस। देन x इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या लिखेंगे? then ut plus half at square. हाँ, बट अभी हमने रिलेशन डिराइव किया था, x इज इक्वल टू हाँ, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा था। x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो इनिशियल पोजीशन को भी ऐड करना होगा, तो 4 प्लस 2t लिखना होगा यहाँ। ठीक है, हाँ, तो t इज इक्वल टू 0 पे x 4 हो जाएगा और स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। t इज x इक्वल पे टू 0। 4 से करना है ना? हाँ, x पे 4 से, हाँ x पे 4 से होना चाहिए, टाइम पे नहीं, x पे। सो इट विल बी लाइक दिस एंड दिस स्लोप विल बी पॉजिटिव, तो ये tan थीटा 2 हो जाएगा। दिस इज 4। vx ग्राफ वेलोसिटी हमेशा 2 ही रहेगा,
और x 4 से स्टार्ट हो रहा है। x 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 से ही स्टार्ट होगा x। 4 के बाद आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू 4 है और v की वैल्यू 2 है। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा। जहां भी x आ रहा है तो हमेशा 4 से ही स्टार्ट होगा ग्राफ। ये वाला 4 से स्टार्ट होगा, पोजीशन x में भी ये 4 से स्टार्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में भी 4 से स्टार्ट होगा। एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी ऑलवेज मूविंग। बट वेलोसिटी हमेशा 2 है, एक्सेलरेशन हमेशा 0 है बट वेलोसिटी हमेशा 2 है। तो दिस विल बी 2,0, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिलेगा। एक्सेलरेशन हमेशा 0, वेलोसिटी हमेशा 2, तो एक सिंगल पॉइंट मिल जाएगा। पिछले केस में भी ऐसा ही था आई गेस। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा 2m है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज 2m और एक्स कोऑर्डिनेट 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ग्राफ भी 4 से स्टार्ट हो रहा है। टाइम तो 0 से स्टार्ट हो सकता है बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज 2 है, तो ये ग्राफ 0 से, टाइम 0 से स्टार्ट होगा, ग्राफ भी 0 से स्टार्ट होगा। After this, okay, time is over. I'll give you a few more and then you have to practice at home. So that was question number 3. Then question number 4, take acceleration as 0, speed as initial speed, matlab at t is equal to 0. Let us say initial speed is negative of 2 and position is 3 meters. Then next is, let us say acceleration is 1 meter per second square and at t is equal to 0, initial velocity 0 है और position भी 0. Next, acceleration is, call it 1 of course meter per second square and t is equal to 0 पे velocity 0 है but position is 2 meters. Start हो रहा है 2 meters. Next is acceleration is 1 meter per second square and times of 0 है, speed is 3 meter per second and initial is 0.0. Next is acceleration negative हो जाए, call it minus 2 meter per second square और t is equal to 0 पे position 0 है, velocity भी 0 है. So that's it. इतने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं. एक्सेलरेशन नेगेटिव है मींस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो पीछे ग्राफ ड्रॉ करना होगा. So note this down. We'll discuss this in next class. And all students, you have to submit your to-do list and weekly planner. इस वीक का प्लानर मॉडिफाई करना है, मतलब ऐसा नहीं कि जो पिछले मंथ पिछले वीक था वही इस वीक भी कॉपी करके दे देना है. You have to submit a new one. I'll be also uploading my planner. मेरा planner अभी edit करना बाकी है वीकली वाला. I'll upload it in the group.
And Nirmit and Aditi, tomorrow I'll be taking a small session for mentor group. Morning में 10 a.m. Do you have any class? Sir. Yes or no? No, sir. Okay. And Aditi, you? So wait, I'm checking the timetable. So tomorrow 10 or 9:30 as I will be sending you the link. Just a small session, 15-20 minutes on how to study efficiently. So I think 10 बजे chemistry classical. अच्छा तो 9:30 पे will try. That would be okay? Okay. Okay. And Nirmit, for you it will be 10. I'll be sending the links and we'll be having a small discussion कि कहाँ problem face हो रहा है. प्लानर पे भी डिस्कस करेंगे तो प्लानर आज इवनिंग तक सबमिट कर देना जिन्होंने सबमिट नहीं किया. So that would be all. We'll be discussing this questions in the next class or mathematical tools पढ़ने के बाद you'll find physics very easy. ठीक है, that would be all for today. See you on Wednesday. And Thank you, sir. thank you. Arjun, I'll be sending you some links, and tomorrow I'll be keeping your doubt class and cover up. Yeah. Any other questions you have, then you can stay and ask. Otherwise, that's it. Sir, should I leave? Yeah. If you don't sir. have Thank you, questions, sir. you can. Yeah.